प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर हम इसके चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में जाने से पहले अगर आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना हो तो इस एक वीडियो से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आप सबने प्लांट फिजियोलॉजी की डिमांड की थी, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर आप लोगों के लिए मैं ले आई हूँ। कोशिश करूँगी 10 मिनट में चैप्टर को खत्म कर दूँ और आपको इतने अच्छे से याद करवा दूँ कि दोबारा आपको देखना ना पड़े। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आ जाता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि प्लांट की ग्रोथ क्या है। प्लांट की ग्रोथ का पहला स्टेप है सीड जर्मिनेशन। सीड की जर्मिनेट करना ही प्लांट की ग्रोथ है। अगर किसी टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वहां पर सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ हो जाता है, जिसे हम सस्पेंडेड ग्रोथ या रेस्ट कह देते हैं। इसके बाद ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ इरिवर्सिबल है, ग्रोथ परमानेंट है। ग्रोथ के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दोनों होती है, एनाबॉलिक भी होती है, कैटाबॉलिक भी होती है। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ का मतलब क्या है कि परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, टिश्यू या ऑर्गन ही क्या है? ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ अनलिमिटेड होती है थ्रू आउट द लाइफ, जिसे हम ओपन ग्रोथ कहते हैं। पैराग्राफ कंप्लीटेड। ग्रोथ दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब लेंथ का बढ़ना, सेकेंडरी मतलब विड्थ या गर्थ का बढ़ना यानी चौड़ाई का बढ़ना। प्राइमरी होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, जबकि सेकेंडरी होता है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से यानी कैम्बियम्स, वस्कुलर कैम्बियम्स, कोर कैम्बियम और मतलब इन सब की वजह से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्रेंच खत्म, ये हो गया टॉपिक खत्म। आ जाते हैं मेजर कैसे करें ग्रोथ को। ग्रोथ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सेल का नंबर देख लो, सेल की वॉल्यूम देख लो, एरिया देख लो, लेंथ देख लो, ड्राई वेट, फ्रेश वेट, अलग अलग तरीके से हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मेज की रूट देखनी है तो हम देखेंगे 1 घंटे में कितनी सेल ने ग्रो किया, यानी सेल का नंबर देख के जानेंगे। 17,500 सेल 1 घंटे में ग्रो कर जाती है, यानी सेल के नंबर से हमने पहचान लिया कि क्या ग्रोथ चल रही है। जी हाँ। अगर वाटरमेलन की बात करें तो हम देखेंगे साइज कितना बड़ा हो गया। सेल का साइज 3,50,000 गुना बड़ा हो जाता है। हमें पता लग गया, सेल का साइज देख के हमने ग्रोथ को पहचान लिया। अगर पोलन ट्यूब देखेंगे तो हम कहेंगे कितनी लंबी है, छोटी है, लंबी है और लंबी है, उससे पता लगेगा कि पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। और अगर लीफ को देखेंगे, डोर्सिवेंट्रल लीफ को देखेंगे तो हम देखेंगे छोटी सी लीफ है या बड़ी लीफ है, यानी एरिया कितना कवर कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई ग्रोथ को मेजर करने का तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ की। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ 3 टाइप के होते हैं। मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या करेगा? डिवाइड करेगा, धीरे धीरे कुछ चीजें सीख रहा है, फिर वो धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ेगी यानी इलोंगेशन होगा और अल्टीमेटली वो मैच्योरिटी की तरफ चला जाएगा, समझदार हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी सेल जब तक डिवाइड कर रही है, उसके अंदर बड़ा सारा न्यूक्लियस है, बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म है, प्राइमरी सेल वॉल है और बहुत ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटा नंबर में है, तो वो मेरिस्टेमेटिक होती है। फिर वो अपनी साइज को बढ़ाना शुरू करती है। डिवाइड तो हो चुकी है, वो एनलार्जमेंट करेगी, उसके अंदर वैक्यूलेशन होगी, वैक्यूल का नंबर बढ़ेगा और सेल वॉल डिपोजिशन होने लग जाएगी, इसे बोलेंगे इलोंगेशन। फिर वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगी, उसका मैक्सिमम साइज आ जाएगा, सेल वॉल प्रॉपर्ली थिक हो जाएगी और प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ये मैच्योरेशन हो गया। तो ये भी हमारा खत्म हो गया। ग्रोथ रेट क्या है? इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। क्लियर? अब ग्रोथ रेट की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। ग्रोथ 2 टाइप की हो सकती है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक क्या है? आपके पास एक सेल थी, उसमें से एक सेल परमानेंट हो गई, एक डिवाइड कर रही है। फिर एक सेल ने 2 में डिवाइड किया, ये परमानेंट होगी, ये डिवाइड कर रही। फिर इस सेल ने 2 में डिवाइड किया, एक परमानेंट होगी, एक डिवाइड, यानी 1 से 2 सेल बन रही है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। इस तरीके से जब सेल की ग्रोथ हो, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? लगातार ग्रोथ चलती रहती है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, लगातार क्या है? ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है विद टाइम। लेकिन ज्योमेट्रिक में क्या होता है? 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी इस तरीके से ग्रोथ का सक्सेशन चलता है, उसे ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। इसके अंदर सिग्मोइड कर्व आती है, पहले लैग फेस आती है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, फिर एकदम से जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाते हैं तो ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है, और फिर रिसोर्स जब लिमिटेड हो जाते हैं तो फिर आ जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अगर जाइगोट की बात करें, तो जाइगोट के अंदर या हम बोले ह्यूमंस के अंदर पहले क्या होती है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ, बाद में क्या होती है? अर्थमेटिक ग्रोथ। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जाइगोट 2 सेल्ड होता है, 1 सेल्ड होता है, उससे हम 2 बनाते हैं, 4 बनाते हैं, 8 बनाते हैं, 16 बनाते हैं, इस तरीके से ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला बनता है। बाद में क्या होता है? हमारे अंदर अर्थमेटिक फेज चलता है, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक फेज चलता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो ये क्या है? हमारा ग्राफ है किसका? हमारे लीनियर ग्रोथ का, यानी जब हम क्या बात कर रहे थे? हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सेल बन रही थी, यानी अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही थी, तो उसका ये ग्राफ है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, LT = LO + RT। L के लेंथ है टाइम T, लेंथ है टाइम 0, ग्रोथ रेट हो गया हमारा ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो ये क्या है? हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। पहले लैग फेस आएगा, फिर एकदम से ग्रोथ तेज होगी और फिर एक टाइम के बाद लिमिटेड हो जाएगी। ये क्या है हमारा? ये है हमारा सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व क्या है? एस कर्व है ये, सिग्मोइड कर्व, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या होता है? सिग्मोइड कर्व होता है, और लीनियर ग्रोथ का लीनियर कर्व होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्या है? 2 वर्ड्स आएंगे आपके पास, एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक है रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब इसका मतलब समझो, मैंने ये लीफ देखी 5 सेंटीमीटर की, ये बड़ी होकर 10 की बन गई, तो मैंने बोला कितना ग्रो किया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीफ देखी 50 की, बड़ी होकर कितनी बन गई? 55 की, कितना ग्रो किया? 5। यानी इसकी भी एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है? 5, इसकी भी एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है? 5 एक्चुअल ग्रोथ। लेकिन अब रिलेटिवली देखो, ये 5 की
10 हो गई, यानी डबल हो गई, लेकिन ये 50 की 55 हुई है, यानी थोड़ी सी बड़ी है, तो ये है रिलेटिव। जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव, लेकिन जब ये खुद में खुद की देखेंगे और खुद में खुद की देखेंगे तो एब्सोल्यूट। क्लियर है? चलिए कंडीशंस ऑफ ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ ग्रोथ क्या है? उसको पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, तब कोई प्लांट ग्रो करता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट। देखो, एक सेल डिवाइड कर रही थी, जब तक उसके अंदर कैपेसिटी डिवाइड थी उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब उसने क्या किया? देखो ऐसे समझो, एक सेल डिवाइड कर रही थी और एक टाइम पे आके उसने डिवाइडिंग को खत्म कर दिया, इसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन। सेल का डिफरेंशिएशन हो गया और अब वो लूज कर चुकी है अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड। अब वो जो लूज की हुई सेल थी उसने वापस रीगेन कर लिया डिवाइड की कैपेसिटी, उसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। यानी कि एक तरीके से मान के चलिए, मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनना क्या है? डिफरेंशिएशन। अब परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक फिर बन गई, उसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। अब यही मेरिस्टेम फिर परमानेंट बन जाएगी, उसे बोलेंगे री डिफरेंशिएशन। यानी डिवाइड करने वाली पहले रुक जाएगी, फिर वापस शुरू हो जाएगी, फिर वापस रुक जाएगी। ये है प्रोसेस पूरी की पूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज ऑल द चेंजेस, जर्मिनेशन से सेनेसेंस तक जितने भी चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट है। ठीक है, बुढ़ापे तक। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी की। प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली मतलब मल्टीपल, फिली मतलब लीव्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ लीव्स। अब प्लांट्स क्या है? डिफरेंट पाथवे शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट एंड लाइफ फेज। यानी कि एक प्लांट अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग दिखे, ठीक है, या अलग अलग लाइफ फेज में अलग अलग दिखे, वो क्या है? हेट्रोफिली है। अब एनवायरमेंट का एग्जाम्पल है बटरकप और लाइफ फेज का एग्जाम्पल है कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। अब इसको देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये लार्कस्पर दिख रहा है। ये जुवेनाइल फेज में ऐसी लीफ वाला होता है और एडल्ट में ये ऐसी लीफ वाला हो जाता है, इसी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लाइफ का फेज बचपन और बुढ़ापे के अंदर, बचपन या जवानी के अंदर, ये दिखने में अलग अलग है। ये लाइफ फेज के बेसिस पे हेट्रोफिली। अब बात करते हैं इसकी एनवायरमेंट के बेसिस पे। जब ये जमीन पे रहता था तो ये बटरकप ऐसा दिखता था, बटरकप, लेकिन पानी में ये ऐसा दिखता है। यानी कि एनवायरमेंट के बेसिस पे हेट्रोफिली ये है। क्लियर? अगले टॉपिक पे चलते हैं। यस, अगला टॉपिक आ गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है इंडोल कंपाउंड्स के अंदर कौन आता है? एडेनिन डेरिवेटिव में ये आ गए, प्यूरिन, काइनेटिन, साइटोकाइनिन आ गया। कैरोटिनोइड्स में एब्सिसिक एसिड आ गया, टर्पीन्स जिब्रेलिक एसिड हो गया, एंड इथाइलिन क्या आ गया? गैसेस आ गया। तो पहले तो इनका नेचर आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, जो ग्रोथ को कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, प्रोमोटर एंड इनहिबिटर। प्रोमोटर की बात करें तो इसमें ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन आ जाता है। इनहिबिटर की बात करें तो एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन जो है वो मर्जी का मालिक है। ठीक है, अब आ जाइए इनकी डिस्कवरी के ऊपर। डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। देखिए, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने कोलोप्टाइल ऑफ कैनेडी ग्रास को देखा और उनके अंदर उन्होंने फोटोट्रोपिज्म को देखा, यानी कि जो प्लांट था वो सनलाइट की तरफ झुक रहा था। ठीक है, उसी से F.W. वेंट ने उस बात को समझकर, सुनकर कोलोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से ऑक्सिन की खोज की। क्लियर? ऑक्सिन हो गया डिस्कवर। अब बात करते हैं जिबरलिन की। बैकने नाम की डिसीज थी राइस सीडलिंग्स के अंदर। ठीक है, वहां से पैथोजन निकला जिब्रेला फ्यूजिकोरी। ई क्यूरोसावा ने वहीं से जिबरलिक एसिड खोज लिया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एफ स्कूग एंड कोवर्कर जब इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टबैको स्टेम पे काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा उसके अंदर जो कैलस है वो तभी प्रोलिफरेट कर रहा है, तभी ग्रो कर रहा है जब उसके अंदर ऑक्सिन प्लस कोई एक चीज है, और वो कोई एक चीज उसको मिल रही है या तो ईस्ट के एक्सट्रैक्ट से या कोकोनट मिल्क से और डीएनए से। मिलर इट ऑल ने इन तीनों में से वो चीज़ खोज ली और बोला कि वो क्या है? काइनेटिन है, यानी साइटोकाइनिन है। तो इस तरीके से साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हो गई। अब क्या हुआ? तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पे ये देखा कि इनहिबिटर बी नाम रख दिया, एप्सिफन 2 नाम रख दिया, डोरमिन नाम रख दिया, यानी कि ये तीन चीजें हैं। तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया ये तीन चीजें जो है प्लांट की ग्रोथ को रोक रहे हैं। बाद में पता लगा ये तीनों एक ही चीज है, उसका नाम रख दिया गया एब्सिसिक एसिड। लास्ट एच.एच. कजन ने देखा कि भाई राइपेंड ऑरेंज के आसपास जब बनाना पड़े थे तो वो धीरे धीरे राइप हो रहे थे, क्योंकि इनसे कुछ निकल रहा था, राइपेंड ऑरेंज से कुछ निकल रहा था, और वो कुछ क्या था? वो था इथाइलिन गैस। इथाइलिन गैस। क्लियर है? डिस्कवरी क्लियर है? अब चलते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर। यस, सबसे पहले ऑक्सिन की बात कर लेते हैं। ऑक्सिन में सबसे पहले आपको याद रखना है ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है, इसके दो एग्जांपल IAA और IBA, ये दोनों क्या है? नेचुरल ऑक्सिन है। जबकि अगर बात करें NAA एंड 2,4-D, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। कंप्लीट बात समझ में आ गई। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, जो रूटिंग को इनिशिएट करे स्टेम के अंदर वो क्या है? फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाला पाइनएप्पल के अंदर, ठीक है, जो कोशिश करे कि लीफ ना गिरे, फ्रूट ना गिरे, वो कौन है? ऑक्सिन। जो प्रमोट द एब्सिजन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, यानी जवानी में तो उन्हें गिरने से तो रोकेगा लेकिन बुढ़ापे में उनको गिरवा देगा, वो कौन है? ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस जो करवाए वो ऑक्सिन है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करवाता है। ठीक है,
एग्जाम्पल टमाटोज के अंदर। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये हर्बिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है क्योंकि 2,4-D जो सिंथेटिक ऑक्सिन है वो डाइकोटिलेडोनस वीड को मार देता है। तो ये चीज क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ था कि क्या ग्रास को खत्म कर देगा हमारा ऑक्सिन? जी नहीं, ग्रास मोनोकोट है तो ग्रास को ये खत्म नहीं करेगा। तो ये लाइन अच्छे से देख लीजिए कि 2,4-D widely used to kill dicotyledonous weed does not affect mature monocot plants. It is used to prepare weed-free lawns by gardeners. ये ध्यान रखना है। और ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन भी करवाता है और सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। क्लियर? अब चलते हैं जिबरलिन के ऊपर। जिबरलिन की बात करें तो पहली बात तो ये 100 से ज्यादा जिबरलिन आज तक खोजे जा चुके हैं, लेकिन GA3 को जिबरलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये लेंथ ऑफ द एक्सिस बढ़ाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि एप्पल के अंदर, एप्पल का केस याद रखिएगा, एप्पल के अंदर एप्पल के साइज को इलोंगेट करना और इसकी शेप को सुधारना भी जिबरलिन का काम है। ये सेनेफेंस को डीले करवाते हैं। एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, लंबे टाइम तक मार्केट में फ्रूट रह सके, वो जिबरलिन का काम है। ये माल्टिंग की प्रोसेस जो होती है उसको भी स्पीड अप करते हैं। जिबरलिन जो है वो शुगर केन की क्रॉप में काम आते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए 20 टर्न्स पर एकड़ ये इंक्रीज कर देते हैं इल्ड को। ठीक है, उसके बाद स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद GA उनका मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा देती है। ठीक है, अर्ली सीड प्रोडक्शन कर देती है उनके अंदर और ये बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं। एंड लास्ट ये रोजेट हैबिट में और बीट, कैबेजेस, इन सब के अंदर फ्लावरिंग में मदद करते हैं। तो ये था जिबरलिक एसिड। अब चलते हैं साइटोकाइनिन के ऊपर। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन ये काइनेटिन एक ही बात है। ठीक है, ये साइटोकाइनेसिस पे इफेक्ट डालता है, सेल डिवीजन करवाता है। बस आपको मेन बात यही याद रखनी है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, ये जो है साइटोकाइनिन जो होते हैं हमें नेचुरली प्लांट में नहीं मिलते। ये कहाँ पे मिलते हैं? ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म DNA। हेरिंग क्या है? एक फिश है, उसके DNA में मिलता है, स्पर्म के DNA में। ठीक है, तो ये नेचुरली प्लांट्स में नहीं मिलते, इसीलिए साथ के साथ एक और चीज खोजी गई जिसका नाम था Z18। ये नेचुरली प्लांट्स के अंदर मिलते हैं और सेम काम करते हैं। कौन से प्लांट्स में मिलते हैं? कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब साइटोकाइनिन का एग्जांपल देख लो। रूट एपिसिस डेवलपिंग शूट बर्ड्स, मतलब सेल डिवीजन करवाता है रूट के एपिसिस में, शूट बर्ड में, यंग फ्रूट्स में, इन सब में सेल डिवीजन करवाता है। नई लीव्स बनवाता है, क्लोरोप्लास्ट बनवाता है लीव्स के अंदर, लेटरल शूट ग्रोथ करवाता है, एडवेंटिशियस शूट बनवाता है, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करवाता है। देखिए इसका मतलब समझिए, ऑक्सिन के अगेंस्ट कौन काम कर रहा है? ऑक्सिन के अगेंस्ट काम कर रहा है साइटोकाइनिन। वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करवाता है, ये उसको ओवरकम करवाता है। ठीक है, ये लीफ सेनेफेंस को डीले करवाता है और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करवाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इथाइलिन के ऊपर, सिंपल गैसियस PGR। देखिए अब इथाइलिन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ही होता है वैसे तो। ठीक है, ये क्या करवाता है? राइपनिंग ऑफ द फ्रूट करवाता है। बट उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग, सेनेफेंस को प्रमोट करवाता है, एब्सिसेंस को प्रमोट करवाता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन रेट को बढ़वाता है ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद याद रखना, ये जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना होता है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक कौन करवाता है, तो इथाइलिन हमारा करवाता है। ठीक है, उसके बाद इथाइलिन जो होता है वो सीड एंड बड डोरमेंसी को रुकवाता है, जर्मिनेशन को स्टार्ट करवाता है पीनट के अंदर, स्प्राउटिंग करवाता है पोटैटो ट्यूबर्स की। ये सारा काम इथाइलिन का है। ठीक है, ये जो है इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन करवाता है डीप वाटर राइस प्लांट के अंदर। एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक है, पानी के अंदर लीव्स और जो शूट है वो ऊपर की तरफ रहे, वो भी यही करवाता है। रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन कौन करवाता है? इथाइलिन करवाता है। फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाता है पाइनएप्पल के अंदर, फ्लावरिंग इन मैंगो करवाता है। ये सब क्या है? इथाइलिन का काम है। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड जो होता है इथाइलिन का वो है इथीफोन। क्या है? इथीफोन। इथीफोन जो होता है फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स करवाता है और एब्सिशन करवाता है किसके अंदर? कॉटन, चेरी और वॉलनट के फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के अंदर। और कुकुम्बर के अंदर ये फीमेलनेस बढ़ाता है, यानी फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़वाता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं एब्सिसिक एसिड के ऊपर। पर ABA क्या करता है? रेगुलेट करवाता है एब्सिशन एंड डोरमेंसी। ये एक इनहिबिटर प्लांट है, इनहिबिटर हार्मोन है, तो ये इनहिबिट करता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म को, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करवाता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में ये टॉलरेंस सिखाता है। ठीक है, सीड डेवलपमेंट के अंदर इसका रोल है, मैच्योरेशन में, डोरमेंसी में, इन सब में इसका रोल है। ये प्लांट को हेल्प करता है डेसिकेशन के टाइम पे विदस्टैंड करने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस में विदस्टैंड करने के लिए। ABA जो है वो जिबरलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। तो आप याद रख सकते हो
हो कि ऑक्सिन के अगेंस्ट कौन काम कर रहा है, फाइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस के केस में, जबकि इन जनरल एबीए के अगेंस्ट कौन काम करता है, गिबरेलिन। GA3 मेन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा खत्म हो गया, यही था हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर को आई होप आप लोगों को बहुत यूजफुल लगा होगा। छोटी सी वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। इसी तरीके से और चैप्टर्स के लिए कमेंट करिए, जो चैप्टर आप मांगेंगे वही मैं लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।